बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि रिसेंटली बोर्ड की तरफ से सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर जो स्कीम थी उसमें चेंजेस किए हैं। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर उन चेंजेस के हिसाब से डिस्कस करूँगा कि कौन से बड़े 4 चैप्टर छोड़कर आप स्कीम के मुताबिक मुकम्मल तौर पे पेपर की तैयारी कर सकते हैं और फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन से छोड़े जाएंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही साथ हम स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी का पेपर फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर में भी 85 मार्क्स का होता है। 17 मार्क्स इसमें एमसीक्यूज़ के, 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ में 24 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के होते हैं। एमसीक्यूज़ में किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती और सभी चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 16, 17 और 20 इनमें से 2-2 एमसीक्यूज़, जबकि बाकी सभी चैप्टर से एक एक एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 3 पोर्शंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। चैप्टर 15, 16 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 18, 26 और 27 इनमें से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से 8 अटैम्प्ट करने होंगे और 4 क्वेश्चंस की चॉइस होगी। थर्ड क्वेश्चन ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, इसमें भी 12 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से 8 जो है वो आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 4 की यहाँ पे भी चॉइस होगी। 17, 22, 23 और 25 3-3 क्वेश्चन हर चैप्टर में से पूछे जाएंगे। जबकि अगर हम चैप्टर क्वेश्चन 4 की बात करें, चैप्टर 19, 20, 21 और 24 ये चैप्टर्स इसमें शामिल होंगे। 19 में से 2, 20 में से 3, 21 और 24 में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको छूट होगी, चॉइस होगी। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, जो कि हर क्वेश्चन के अंदर मज़ीद 2 हिस्से होंगे। पेयरिंग की बात करें तो पहली जो पेयरिंग है वो चैप्टर 15 की 21 के साथ है। अगर हम पुरानी पेयरिंग की बात करें तो 15 और 25 की पेयरिंग थी, 15 और 25। फिर उसके बाद 16 की 20 के साथ थी, जबकि इसी तरह 17 की 27 के साथ थी, 19 की 24 के साथ और 18 की 22 के साथ। लेकिन अब रिसेंटली चेंजेस हुई। चैप्टर 15 में से ए पार्ट आएगा लॉन्ग क्वेश्चन का, जबकि चैप्टर 21 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन 6, 16 और 25 की पेयरिंग है। क्वेश्चन 7, 17 और 24 की पेयरिंग होगी। क्वेश्चन 8, 18 और 22 की, जबकि क्वेश्चन 9 में 19 और 23 इनकी पेयरिंग होगी। इस बार जो चेंजेस हुई हैं वो पेयरिंग के हिसाब से भी चेंजेस थी, साथ साथ जो अहम चेंजेस हुई हैं उनमें 21 और 23 चैप्टर का एज ए लॉन्ग क्वेश्चन शामिल किया जाना है। इससे पहले चैप्टर नंबर 21 और 23, 26 ये वो चैप्टर्स थे जो एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते थे। लेकिन इस बार स्कीम के मुताबिक जो चेंजेस हुई उनमें 21 और 23 को भी लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी पेयरिंग सेलेक्ट करनी है। पेयरिंग पहली जो है वो बहुत ही आसान है। चैप्टर 15 पहला चैप्टर है होम्योस्टैसिस का, कई बार आप रिपीट कर चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से तैयार भी होना है। आप इसको 21 के साथ प्रिपेयर करते हुए सिलेक्ट करेंगे। और आपको पता है कि चैप्टर 21 सेल साइकिल है, बहुत छोटा है, माइटोसिस मियोसिस मेन टॉपिक्स हैं, आपको इजीली ये तैयार हो जाएगा। इसलिए आप पहली पेयरिंग यहाँ लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा अपनी लॉन्ग क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, टोटल 5 हैं, इनमें से 3 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर चुके हैं जिसमें 15 और 21 वाले चैप्टर्स शामिल होंगे। पीछे रह जाते हैं 2, उन 2 में से 15 और 21 वाला सिलेक्ट हो गया। अगर हम क्वेश्चन 6 की बात करें तो इसमें चैप्टर 16 है, जो कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट के एतबार से 15 होम्योस्टैसिस के बाद स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप में से अक्सर बच्चे इसको तैयार कर चुके होते हैं, बल्कि कई बार इसको रिपीट भी कर चुके होते हैं। इसकी पेयरिंग है 25 के साथ, जो कि इकोलॉजी का पहला चैप्टर है। और इकोलॉजी का ये पहला चैप्टर बहुत ही आसान है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो चैप्टर 16 और 25 वाला ये क्वेश्चन, ये पेयरिंग भी ईजीली अटैम्प्ट की जा सकती है, इसको भी इजीली सेलेक्ट किया जा सकता है। पहली जो पेयरिंग थी उसके साथ ये दूसरी पेयरिंग आप लाजमी सेलेक्ट करें, क्योंकि बाकियों को अगर आप देखेंगे तो उनमें आपके लिए मुश्किल होगा सेलेक्ट करना। हाँ, आप में कैपेबिलिटी है, आप में सलाहियत है, तो आप बाकियों में से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि 4 चैप्टर्स भी छोड़ने हैं और उन 4 चैप्टर्स के साथ हमने पेपर भी फुल अटैम्प्ट करना है, तो उस लिहाज से हमें ये पहली और दूसरी पेयरिंग लाजमी सेलेक्ट करनी होगी। तीसरी पेयरिंग सेलेक्ट करने से पहले हम बाकियों की बात करेंगे। 17 लार्जर चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। 24 हमें पता है एवोल्यूशन का चैप्टर है, छोटा है तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ में समझने की चीज़ें इसमें बहुत सारी है।
इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। 18 और 22 मोस्टली बच्चे इसको नहीं कर सकते क्योंकि 22 वेरिएशन जेनेटिक्स एंड वेरिएशन है, 18 में रिप्रोडक्शन है, जबकि 19 और 23 इसमें 19 की बात करें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, जबकि दूसरी तरफ 23 जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है। 23 बायोटेक्नोलॉजी का है, कोई आइडिया नहीं है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। 22 वाली पेयरिंग इसी तरह 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें चिक डेवलपमेंट वाले टॉपिक्स थोड़े मुश्किल हैं, समझने वाले हैं, एफर्ट वाले हैं। तो इन बाकी 3 पेयरिंग में से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो आपको बेहतर सिलेक्ट करने में आपकी चॉइस होनी चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, वो चैप्टर 17 और 24 वाली होगी। क्यों? इसलिए कि आप इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूरे होंगे, 5 में से 3 जो अटैम्प्ट करने। अगर आप देखें तो तीनों में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुश्किल है। जैसे आप अगर यहाँ से चुकते हैं 17 से भागते हैं तो इधर 22 है जेनेटिक्स वेरिएशन, और इवन इस चैप्टर को आप अटैम्प्ट करते हैं तो इसमें से एप्लीकेशन बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिफ़िकल्ट पार्ट होता है, ये न्यूमेरिकल टाइप होता है, इसमें जीनोटाइप फिनोटाइप सेलेक्ट करनी हो सकती है कि आप पता लगाएं। इसी तरह और भी किसी भी किस्म का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो सकता है जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। फिर इसके साथ 18 है रिप्रोडक्शन वाला, वो भी तैयार करना मुश्किल है। अगर 19 और 23 की बात करें, 23 बायोटेक्नोलॉजी एक नया लॉन्ग के तौर पे इसको ऐड किया गया है, तो कोई आइडिया नहीं है लॉन्ग कैसा बनेगा, किस तरह का होगा। 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके ऊपर भी एफर्ट होनी है। तो जो रिमेनिंग 3 पेयरिंग्स हैं इनमें से हर एक के ऊपर एफर्ट चाहिए, तो बेहतर यह है कि आप चैप्टर 17 थर्ड चैप्टर है आपकी सीक्वेंस के एतबार से, तो इसलिए इस लिहाज से आपको जो है वो ये बेहतर तरीके से तैयार होगा। थोड़ी और एफर्ट करेंगे तो ये आपको मुकम्मल तैयार हो जाएगा। जबकि 24 जो है वो शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है, आप इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप पहली, दूसरी और तीसरी पेयरिंग यानी क्वेश्चन 5, 6 और 7 जो है इस के तौर पे इन पेयरिंग्स को सिलेक्ट करेंगे तो आप जो है वो इसको आसानी से मैनेज कर सकेंगे। हाँ, अगर आप इसकी जगह किसी और को सिलेक्ट करना चाहें तो भी इन 2 में से किसी एक को जो है वो एज ए चॉइस सिलेक्ट किया जा सकता है। अब आखिरी बात कि हमने ये 3 पेयरिंग सिलेक्ट कर ली, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनको हमें छोड़ना है तो हम अपना जो वो मैक्सिमम मार्क्स या फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। 4 चैप्टर हैं जो आप छोड़ के आसानी से मैक्सिमम या फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 20, 22 और साथ में 27। लेकिन याद रखिएगा ये चारों चैप्टर उस सूरत में हैं जब आप ये तीनों या फिर ये आखिरी वाली पेयरिंग सेलेक्ट करते हैं, उस सूरत में। चैप्टर 18, 20, 22 और 27 इन 3 और इस चौथी किसी में भी शामिल नहीं। इट मीन कि अगर आप 4 चैप्टर इनको छोड़ें तो इसमें से क्या है, आप इस पेयरिंग के अलावा इन 4 पेयरिंग में से किसी को सिलेक्ट करेंगे और 3 पेयरिंग्स आपको जो है वो एटलीस्ट तैयार करनी है अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पूरे करने के लिए। अच्छा, इस तरह हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस तो पूरे हो जाएंगे। 3 पेयरिंग्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उनको अटैम्प्ट किए बिना, उनको तैयार किए बिना। रह गए शॉर्ट क्वेश्चंस का सवाल। तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चैप्टर 18 और 22 ये इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में शामिल है। यहाँ पे है चैप्टर 18 और इसी के साथ 22 नीचे है, इसमें शामिल है 27। 18 में से भी 2 क्वेश्चन है, 27 में से भी 2 क्वेश्चन है। अब अगर आप देखें 18 को छोड़ दें और साथ में 27 को छोड़ दें तो टोटल 12 सवाल थे, उनमें से 8 अटैम्प्ट करने थे, 4 की चॉइस थी। जब आपने 18 और 27 तैयार नहीं किया तो आपके पास वो जो 4 की चॉइस थी उसको आपने यूज़ किया और इस तरह बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें से 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो आप 8 के 8 अटैम्प्ट करके अपना ये वाला पोर्शन मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें 22 शामिल है। आप 3 क्वेश्चन यहाँ से अगर 22 तैयार नहीं करते तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन की जो चॉइस है वो यहाँ आप अवेल करेंगे और इस तरह बाकी चैप्टर्स को तैयार करके आप आसानी से अपने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पूरे कर सकते हैं। कम से कम 4 की चॉइस आपके पास यहाँ होगी, लेकिन आप 3 छोड़ रहे हैं 22 चैप्टर को छोड़कर। और इस क्वेश्चन की बात करें हमने 27 भी देखा, 22 भी देखा, 18 भी, 20 रह गए, तो यहाँ पे शामिल है 20। टोटल 9 क्वेश्चन इस पोर्शन से होंगे और उन 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो जब 20 चैप्टर आप अटैम्प्ट नहीं कर रहे तो 3 क्वेश्चन की जो चॉइस है वो यहाँ आपके पास अवेलेबल थी, वो आपने यूज़ कर ली। रिमेनिंग हर चैप्टर से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आप जब प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे, तो आपके जो 6 क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह 18, 20, 22 और 27 को छोड़कर आप लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस वाला कोटा जो है वो भी पूरा कर सकते हैं। रह जाता है सवाल MCQs का। तो स्टार्ट में भी हमने कहा था कि कोई चॉइस नहीं है और सारे चैप्टर में से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन MCQs जो है वो आएंगे इस पेपर के अंदर, इसीलिए MCQs के तौर पे आपको इनको लाजमी देखना होगा।
उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप जब पढ़ रहे हैं लेक्चर्स के दौरान आप इनको जो है वो समझते रहें, पढ़ते रहें। जबकि इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पास्ट पेपर्स में MCQs मौजूद हैं, उनको आप तैयार करें। जहाँ पॉसिबिलिटी बनती है आप इन चैप्टर्स को ऐसे MCQs एक बार लाजमी गो थ्रू करेंगे ताकि आपका जो MCQs है वो यहाँ से ज़ाया ना हो। तो MCQs के लिए थोड़ा बहुत आपको इन चैप्टर्स को रेडी करना होगा। जबकि बाकी अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो उस लिहाज से हम इन चैप्टर्स को छोड़ के भी गुजारा कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इन चैप्टर्स में से किसी को ऐड करते हैं, छोड़ने की बजाय किसी मज़ीद को तैयार कर लेते हैं, तो आपके पास चॉइस बढ़ जाती है। जैसे यहाँ 18 और 27 है, दोनों को छोड़ने की बजाय अगर आप 27 को कर लेते हैं तो आसान चैप्टर इकोलॉजी का इसमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली रेडी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लेवल ऑफ चॉइस इंक्रीज हो जाएगा। इधर अगर हम देखें 22 को शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो जो कि इंपॉर्टेंट है, पास्ट पेपर्स में रिपीटेड है, वो अगर आप कर लेते हैं तो उससे भी आपके पास क्या है, चॉइस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अगर आप इनको नहीं करते, इनको टोटली छोड़ते हैं, तो फिर आपको बाकी सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे। क्यों? इसलिए कि आपके पास जो चॉइस थी वो आपने सारी की सारी छोड़ दी है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग 9 चैप्टर्स हैं, टोटल 13 है, 13 में से 4 चैप्टर आप छोड़ देंगे तो 9 चैप्टर्स रह जाएंगे और ये 9 चैप्टर्स आपको बेहद अच्छे तरीके से तैयार करने होंगे, तब जाके आप जो है वो फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी को जो कि आपको लगता है कि आसान है, तैयार किया जा सकता है, कुछ ऐड कर लेंगे, मज़ीद तैयार कर लेंगे तो आसानी रहेगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी चॉइस में इजाफा होगा, साथ ही साथ MCQs को मैनेज करना भी आपके लिए आसान होगा। तो इस तरह हमने स्कीम के साथ साथ ये देखा कि 4 बड़े चैप्टर्स को छोड़कर किस तरह फुल मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं। बच्चों, सीक्वेंस के साथ कभी भी तैयारी नहीं करें, हमेशा अपनी स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए चैप्टर्स को सिलेक्ट करें। पहले अपना जो है वो पासिंग एरिया जो है उसको कवर करें कि आप इन चैप्टर्स को तैयार करके पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो परसेंटेज है, नंबर्स की परसेंटेज, नंबर हासिल करने की तरफ जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएं, यानी चैप्टर्स मज़ीद ऐड करते चले जाएं। और फिर आप जो है वो पासिंग से गुड की तरफ, गुड से एक्सीलेंट और फिर टॉपर्स या पोजीशन की तरफ आप जा सकते हैं। सीक्वेंस में तैयारी जब भी करेंगे आप हमेशा अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। नमाज़ पढ़िए, अल्लाह पाक से मदद मांगिए, मेहनत कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि मेहनत आपकी की हुई कभी भी ज़ाया नहीं होगी। नमाज में भी अल्लाह पाक आप लोगों के लिए जो है वो बेहतरी और आसानियाँ पैदा करेगा नमाज के ज़रिए भी। तो दुआ में याद रखिए, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।